आज की क्लास में हम इफेक्ट मेन्यू के 3D इफेक्ट्स में मौजूद इन्फ्लेट ऑप्शन को देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इन्फ्लेट ऑप्शन को मैं आपको टेक्स्ट पे भी यूज़ करके बताऊंगी, उसके अलावा इस बटरफ्लाई पे भी। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख के रखा है जिस पे मैं इन्फ्लेट ऑप्शन को यूज़ करूंगी। और उसके बाद अगर इस बटरफ्लाई की बात करूं तो मैंने गूगल से एक बटरफ्लाई की इमेज डाउनलोड की थी, उसके बाद पेन टूल की मदद से उसको ट्रेस कर लिया था और ये डॉट्स मैंने इलिप्स टूल की मदद से बनाए हैं। अगर मैं आपको इस ब्राउन शेप को उठा के दिखाऊं तो पहले मैंने इस कंप्लीट शेप को ड्रॉ किया, उसके बाद इन तमाम पार्ट्स को ड्रॉ किया है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। जरूरी नहीं कि आप बटरफ्लाई को इन्फ्लेट करें, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। आप जिस ऑब्जेक्ट पे इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं आप उसकी इमेज डाउनलोड करके उसको ट्रेस कर सकते हैं या खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिंपल शेप्स, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल या पॉलीगॉन वगैरह पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर 3D एंड मटेरियल पे आकर यहाँ पे इन्फ्लेट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पैनल आता है। और जब मैं डायरेक्ट इन्फ्लेट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। मुझे इस पैनल में से उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। और आप देखें ये इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं इसकी सेटिंग कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसकी डेप्थ को ज़्यादा कर सकती हूँ। आप देखें अगर मैं इसकी डेप्थ को ज़्यादा कर रही हूँ तो इसकी डेप्थ ज़्यादा हो रही है। और अगर मैं वॉल्यूम को कम करूं, यहाँ पे वॉल्यूम 100% है तो मैं इसको 100% ही रहने दूंगी। उसके बाद यहाँ पे रोटेशन है। अगर मैं y एक्सिस पे इसकी रोटेशन को ज़्यादा करूं, अगर मैं स्लाइडर की मदद से मूव करूंगी तो थोड़ी सी भी मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा और बुरा लगेगा। तो अगर मैं यहाँ से एरो की से 1 करूं तो आप देखें ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट भी हैं, इनमें से मैं कोई भी प्रीसेट अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से आइसोमेट्रिक टॉप पे क्लिक करूँ तो ये इस तरह से अप्लाई हो जाता है और यहाँ पे उसी के मुताबिक वैल्यूज आ जाती हैं। मैं वापस ऑफसेट पे आकर कस्टम रोटेशन पे क्लिक करूँगी तो मेरी ये रोटेशन वापस नॉर्मल हो जाती है जैसे पहले थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं इस पे कोई मटेरियल अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। मटेरियल पे मैं अपनी नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास मटेरियल्स आ जाते हैं। इनमें से अगर मैं किसी मटेरियल पे क्लिक करती हूँ तो मेरा ये टेक्स्ट उसी अंदाज में लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ मुझे काफ़ी सारे मटेरियल्स दिए हुए हैं। इनमें से मैं किसी पे भी क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से इस गोल्ड इफेक्ट पे क्लिक करूं तो आप देखें ये गोल्ड से लिखा हुआ लग रहा है। उसके अलावा अगर मैं इस पे क्लिक करती हूं तो ये इस तरह से लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से लाइट पे आकर यहाँ से इसकी लाइटिंग भी चेंज कर सकती हूँ अगर मुझे करनी हो। मैं यहाँ से लाइट इंटेंसिटी को थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगी। उसके बाद इसकी रोटेशन को ये इतनी ही रहने देती हूँ। हाइट को अगर थोड़ा सा ज्यादा करूँ, सॉफ्टनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देती हूँ। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से इन ऑप्शन में चेंजिंग ला रही हूँ, इसमें चेंजिंग आ रही है तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से रेंडर विद रे करते हैं तो इसकी क्वालिटी मज़ीद अच्छी हो जाती है। मैं यहाँ से रेंडर विद रे पे क्लिक करूँगी तो आप देखें ये इफेक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके बाद मैं इस बटरफ्लाई को सिलेक्ट कर लूँगी। बटरफ्लाई को सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करके इसको ग्रुप कर देती हूँ। जिस ऑब्जेक्ट को आपने इन्फ्लेट करना होता है उसको ग्रुप करना ज़रूरी होता है तो मैंने इसको ग्रुप कर लिया। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आकर यहाँ पे इन्फ्लेट ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। इफेक्ट थोड़े से हैवी होते हैं, अप्लाई होने में टाइम लेते हैं। तो आप देखें ये इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद अगर मैं इसमें मज़ीद चेंजिंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं मटेरियल में आकर इस पे मटेरियल अप्लाई नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पे रफनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देती हूँ। मैं यहाँ से रफनेस तकरीबन 0.40 कर दूँगी।
और मेटेलिक यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ, मैं इसे 0.15 कर दूंगी। और उसके बाद मैं लाइटनिंग पे भी आके थोड़ी सी चेंजिंग करती हूँ, तो मैं यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी को 85 कर देती हूँ। उसके बाद लाइट की रोटेशन है तो इसको मैं 145 ही रहने देती हूँ। उसके बाद हाइट है तो हाइट 45 है, मैं यही रहने दूंगी। सॉफ्टनेस को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ, सॉफ्टनेस को मैंने तकरीबन 85 कर दिया है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो एम्बियंट लाइट है, एम्बियंट लाइट को भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ। और उसके बाद शेडो है तो मैं यहाँ से ऐड शेडो पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे शेडो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट 0% है तो मैं 0% ही रहने दूंगी। और शेडो बाउंस हमारे पास 50 आ रहा है तो मैं 50% ही रहने देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से रेंडर विद रे ट्रेसिंग पे क्लिक कर दूंगी। तो आप देखें ये इस तरह से इन्फ्लेट ऑब्जेक्ट हमारे पास आया है। आप टेक्स्ट को भी इन्फ्लेट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।